बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अग्नि जल और वायु, अग्नि जल और वायु तेरे ही प्रकार हैं। निराकार तू है, तेरे हम पर बड़े उपकार हैं। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, जो भगवान है, जिसे हम भगवान बोलते हैं, वो एक निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। पर वो संत महापुरुषों का रूप धारण करके इस धरा पर आते हैं और जो उनकी चरण शरण में चला जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका लोक भी सुखी हो जाता है और उसका परलोक भी सुखी हो जाता है। संत महापुरुष को उनको नाम देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि देखो ये आप नाम जपो तो आपको इस लोक में भी आप माला माल हो जाओगे और परलोक में भी माला माल हो जाओगे। आपको ये संसार की सारी खुशियां मिलेंगी, संसार की किसी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी। जो भी आप मांगोगे संसार का, हर चीज़ आपको मिलेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पर आपने विश्वास के साथ इसका नाम जपना है। जो नाम जपेगा वही इस चीज़ को पा सकता है, बाकी तो भगवान मालिक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है और उन परमात्मा के जो संत रूप में आए हैं उनकी चरण शरण में जाकर उनका हुक्म मानना है, उनके नियमों का पालन करना है और उनको विश्वास दिलाना है कि विश्वास ऐसा ना हो कि उन्होंने तो हमें विश्वास दे दिया कि देखो हम आपके लोक परलोक के साथी हैं, पर हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि जो हम भी विश्वास के साथ उस नाम को जपें। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था, वो जंगल में गया। वक्त की बात है कि अंधेरा हो गया, रात हो गई और उसने देखा कि सामने से भालू और शेर आ रहे हैं और दूर से जब देखा तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो देखा कि इतने में भालू भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। अब भालू ने उस राजा से बोला कि देखो आप डरो नहीं, मैं आपको खाऊंगा नहीं, आप बिल्कुल आराम से बैठो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको नहीं खाऊंगा क्योंकि शेर मुझे नीचे है, वो शेर तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता और अगर मैं नीचे गया तो शेर मुझे खा जाएगा। तो उसने राजा ने ठीक है उसकी बात मान ली। तो नीचे जो शेर बैठा था तो शेर ने कहा, हे भालू तू ऐसे कर, ये राजा को नीचे फेंक दे और मैं तुझे छोड़ दूंगा, राजा को खा लूँगा। और भालू ने राजा से कहा, शेर से कहा कि देखो मैंने इसको विश्वास दे दिया है, इससे प्रॉमिस कर लिया है कि मैं तुझे खाऊंगा नहीं और ना ही मैं इसको नीचे फेंकूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। जब मैंने इसको विश्वास दे दिया है तो मैं अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। तो राजा ने बोला कि भाई रात बहुत हो गई है। तो भालू ने बोला कि आधी रात आप सो जाओ तो मैं पहरा दूंगा और फिर आधी रात आप जागना और मैं सो जाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। पहले राजा सो गया और भालू पहरा देता रहा। फिर जब भालू सो गया तो राजा का जो पहरा देना था, तो फिर शेर ने कहा, राजा तो ये भालू को नीचे फेंक दे और मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब राजा जो था वो उसकी बात मान गया शेर की, उसने जो है भालू को नीचे फेंक दिया। उसका विश्वास जो था भालू का वो तोड़ दिया राजा ने। अब वो उसको नीचे फेंका, जैसे नीचे फेंका
वो तो एक संत महापुरुष थे, मायावी, उन्होंने अपना रूप बनाया हुआ था। तो वो राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो जब उसकी परीक्षा में तो वो फेल हो गया। अब जब राजा ने ये देखा कि ये तो संत महापुरुष थे, मैंने इनका विश्वास तोड़ दिया, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, और उनके राजा का जो मन जो था, दिमाग का संतुलन, वो सारा एकदम बिगड़ गया। तो ये देखो कि संसार के अंदर हमें किसी के ऊपर भी अगर विश्वास करते हैं या उसको विश्वास देते हैं तो हमें उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम तोड़ देते हैं तो हमारे मन का संतुलन खराब हो जाता है और हमारा आने वाला जो टाइम है वो खराब हो जाता है। हमें संसार में किसी को भी धोखा नहीं देना, सबके साथ अच्छा काम करना है, अच्छा व्यवहार करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप पीछे हट जाओ, कभी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि धोखा देने से आदमी का विचार सारे खराब हो जाते हैं और उसका फ्यूचर भी अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए देखो, हमारे संत महापुरुषों ने तो हमें विश्वास दे दिया कि हम आपको लोक और परलोक में किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे, हर तरह से आपको खुशियां देंगे और आपका हर तरह से हम ख्याल रखेंगे। अब जो उन्होंने हमें नाम दिया है, हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम जो हमने विश्वास दिया है, हम भी उस विश्वास पे पूरे उतरें। ऐसा ना हो कि हम विश्वास से पीछे हट जाए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। अब देखो, हम जब नाम जपने के लिए बैठते हैं तो हमारा देखो ध्यान कहाँ चला जाता है। घर वाले तो ये सोचते हैं कि देखो अब ये भजन पे बैठा हुआ है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। लोग देखते हैं कि भाई ये आदमी तो बहुत भजन करता है, पर भजन, हमारा विचार, हमारा दिमाग तो कहीं और चलता है, भजन के अंदर तो लगता नहीं है। तो देखो, हम इन अपने घर वालों को भी धोखा देते हैं, संसार को भी धोखा देते हैं कि हम दिखा तो रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं, पर भजन तो नहीं हो रहा, विचार तो हमारे कहीं और चले जाते हैं। तो हमें अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये मन को भजन में लगाना है, ताकि हमारा लोकों में, ये संसार में भी हमें सब खुशियाँ मिल सके और हमारा परलोक में भी हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हो। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। देखो, आप विश्वास के साथ ये 5 नियमों को भी अगर आपने निभा लिया तो आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाएगा। आप 84 लाख योनि से बच जाएंगे, क्योंकि 84 लाख योनि में बहुत दुख ही दुख है। जो संत महापुरुषों की शरण में चला जाता है और उनका नाम जपता है, उनका तो आना जाना खत्म हो जाता है। वो तो हमेशा ही सचखंड में रहते हैं और वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ मानते हैं और भजन अभ्यास भजन करते रहते हैं। तो देखो, हमें इतनी जो महंगी चीज़ मिली है, अगर जैसे आपके पास आप सोना हो, आपके जेवर हो, तो आप उसको कितना संभाल के रखते हो कि इसको चोर ना ले जाए, ये इधर से ना इधर हो जाए, कितना उसको आपको चिंता रहती है। तो ये तो जो है, ये तो अनमोल है नाम, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसको हमें ये चोरों से बचा के रखना है, क्योंकि ये जो चोर हैं ये लूट के ले जाएंगे, ये हमारा ध्यान नहीं लगने देंगे। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, हम इसी संसार में, इसी चक्रों में, इसी चोरों के चक्कर में पड़े रहेंगे और हमारा नाम नहीं होगा और हम विश्वास हमारा टूट जाएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चोरों से बचना है। जब भी हम भजन पे बैठे, हमारा ध्यान इधर इधर जाए, फिर अपने मन को खींच के उस भजन में लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करोगे तो आपका लोक और परलोक आपका सुखी हो जाएगा और संसार की भी सब खुशियाँ मिलेगी और परलोक में भी आपको खुशियाँ मिलेगी। संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी। अब देखो, उन्होंने
आजकल का ऐसा कलयुग का समय जा रहा है मुसीबत वाला। तो देखो संत महापुरुषों ने बोला है, फरमाया है कि आप ज़्यादा नहीं भजन कर सकते, 2 घंटे आपने डेली भजन करना है। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो चाहे आप थोड़ा थोड़ा टाइम आधा आधा घंटा ही करके बैठो, तो आपने भजन जरूर करना है। जब वो इतना जोर दे रहे हैं हमें, तो हमें भी उनका विश्वास, अपना विश्वास नहीं तोड़ना। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और ध्यान लगाना है, ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए, और उनके हुक्म में चलना है। देखो उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बना दिए हैं और आपकी इतनी रचना कर दी है। आपके लिए ये देखो जूम के ऊपर ग्रुप बना दिए हैं। इतनी जो आप वर्ल्ड में पूरे देश विदेश में कहीं पे भी बैठे हो, तो ये जूम के ऊपर आप देखो सत्संग सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो। ये कितनी भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा है। और ऐसे ऐसे देखो आपको भगवान ने इतने अच्छे भगत दे दिए जो कि इतनी सेवा कर रहे हैं और इस जूम को चला रहे हैं। इसको चलाना कोई आसान तरीका नहीं है। जैसे मन को समझाना आसान तरीका नहीं है, ऐसे ये जूम को भी चलाना आसान तरीका नहीं है। तो देखो वो कितनी मेहनत करते हैं इसको चलाने के लिए। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपना मन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ताकि सबका कल्याण हो सके। और हम उस परमात्मा ने जो हमारे लिए सचखंड बनाया है, और वो सचखंड में हम जाते हुए स्माइलिंग फेस से संसार की सारी खुशियां भोगते हुए, तो उस सचखंड में जाए तो वहाँ पे भी हमारे लिए हर तरह से खुशियां ही खुशियां होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है और अपने विश्वास को पक्का करना है, ताकि हमारे लिए हर जगह खुशियां ही खुशियां मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जुड़ना है, ताकि और भी लोगों को जोड़ो, ताकि आपका और उनका भी कल्याण हो सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।